Hello 8th class, welcome to the social science class. Today we are going to start a new chapter of history, chapter number 5, and chapter name is Tribal Societies and Colonialism. Let us learn about the timelines, tribals, effect of colony rules on tribals, rule of Bisra Munda. Okay, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव रीड हाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड लेटर ऑन बिकम द सर्वाइविंग पावर हेयर. ये प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि पढ़ चुके हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड के लिए इंडिया आई थी और बाद में वो एक सर्वाइविंग पावर बन के रह गई इंडिया में. ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी इट केम into contact with the different section of the society. अपने एरिए के विस्तार के दौरान ये समाज के विभिन्न वर्ग थे जो उनके इसके संपर्क में आए. ओके, जो सोसाइटीज़ थी इनके संपर्क में आ गई थी. ठीक है, एवरी सेक्शन वाज सेवरली अफेक्टेड बाय द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी. कि कंपनी के द्वारा जो अपनाई गई नीति थी. ठीक है, वो हर वर्ग एवरी सेक्शन, ठीक है, हर वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ था. जो कंपनी ने अपनी जो पॉलिसी नीति होती है, जो भी पॉलिसी बनाई थी उससे वो क्या थी, अफेक्टेड थी. ठीक है, हर सेक्शन एवरी सेक्शन अफेक्टेड था. द ट्राइबल सोसाइटी डिड नॉट रिमेन द आइसोलेटेड फ्रॉम the policies and changes brought about the British East India Company. इसमें क्या था, जो ट्राइबल्स क्या होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं. ठीक है, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, ठीक है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई पॉलिसी और जो परिवर्तन थे, ठीक है, जो चेंजेस थे, ठीक है, से अलग नहीं रहे, वो भी इनसे प्रभावित हुए थे. ठीक है, in this chapter you will read about the lifestyle of tribal society and how they were affected by the company's administration. कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ट्राइबल सोसाइटी का लाइफस्टाइल है वो कैसा था एंड हाउ दे वर अफेक्टेड. कि जो ट्राइबल सोसाइटी, जो ट्राइबल्स लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो कैसे अफेक्टेड हुए थे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. ठीक है, ओके, देन लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ट्राइबल्स कौन थे इसके बारे में हमने पढ़ना है अभी. ठीक है, द टर्म ट्राइबल रेफर टू द एब्रोगिनल्स एंड और आदिवासीज. डिराइव्ड फ्रॉम आदि मीन्स बिगनिंग. आदि मीन्स बिगनिंग होता है स्टार्टिंग और अर्लीस्ट टाइम. एंड वासी मीनिंग द ऑरिजिनल रेजिडेंशियल और इनहेबिटेंट्स. इसमें क्या है, ट्राइबल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट और माउंटेन एंड हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग. जैसे हम बोल देते हैं ना, आदिवासी होते हैं और जो कबीले होते हैं उसमें रहते हैं, कि जो एक जगह पे नहीं रहते, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, उनको बोलते हैं आदिवासी. ठीक है, ट्राइबल्स. ठीक है, इसमें आ गया ट्राइबल्स. ड्राइव फॉर्म, इसकी फॉर्म आदि का मीन्स आ गया बिगनिंग और अर्लीस्ट टाइम, आरंभिक समा. ठीक है, शुरुआती समा, स्टार्टिंग वाला. और वासी मीनिंग इज ऑरिजिनल रेजिडेंस, वासी रहने वाली जगह, निवास. ठीक है, निवासी. Tribals are different from their surrounding non-aboriginal population. They are bound together by common culture, custom, dialect and socio-economic life. कि आदिवासी अपनी आसपास की जो गैर आदिवासी आबादी है उससे अलग है. वे आम तौर पर एक ही साथ बंदे बाउंड टुगेदर बाय कल्चर. उनका कल्चर हो गया, उनकी संस्कृति होगी, रिवाज होगी, उनकी लैंग्वेज होगी, बोली होगी. ठीक है, सामाजिक आर्थिक जीवन. ठीक है,
द ट्राइबल इन इंडिया मोस्टली लिव इन द फॉरेस्ट और हिली एरिया, कि इंडिया में जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, मोस्टली लिव इन फॉरेस्ट, जंगलों में और हिली एरिया में. बट दे आर ऑल्सो ट्राइब्स हु लिव इन द प्लेन एंड डेजर्ट एरिया. दे आर engaged the occupation like the hunting, cultivation or other labor oriented works. बट देयर आर ऑल्सो ट्राइब, कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो प्लेन और डेजर्ट एरिया में भी रहते हैं, प्लेन एरिया और डेजर्ट एरिया में भी रहते हैं. ठीक है. दे आर एंगेज, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक हंटिंग, कल्टीवेशन, शिकार करना, कल्टीवेशन खेती वगैरह करना, और अदर ओरिएंटल्स वर्क, और उनके कुछ अलग व भिन्न काम भी करते हैं.